अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आज आप जानते हैं, वीडियो के टाइटल से ही वाज़ेह है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, वहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, कहीं पे भी रहना चाहते हैं, फ़ायदे और नुकसान तो हर जगह पे होते हैं ना। से कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है। ऐसे भी कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि वो बिल्कुल पीसफुल है और बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हर जगह ही रहता है। किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो पीसफुल है। ऐसा नहीं हो सकता। भले आप यूरोप में चले जाते हैं, आप वेस्टर्न में चले जाते हैं, आप यूएई में चले जाते हैं, आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो को आगे ले जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। किसी एक कंट्री का नाम लेना मुश्किल होगा कि वो पीसफुल है। भी कंट्री में मूव होने का प्लान करते हैं तो वहाँ के जो भी तौर तरीके हैं, जो भी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, या जो भी चीज़ है, वो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ती है। अगर हम टर्की की बात करें तो यहाँ आज से तकरीबन 2 साल पहले बहुत अच्छा वक्त था। पैसे में बहुत बरकत थी। हम लोगों को महंगाई नहीं लगती थी। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन आज 2023 में हालात बहुत वर्स हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं कि जस्ट यहाँ के, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं, वहाँ सब हर दुनिया के हर जगह के हर कंट्री के हालात वर्स हो चुके। महंगाई का तूफ़ान पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ है। टर्की की एक और बहुत बड़ी खूबी जो इसे दूसरे मुल्कों से बहुत अहम बनाती है वो ये है कि टर्की की बात करें तो यहाँ पे आपको एशियन और यूरोपियन कल्चर दोनों देखने को मिलते हैं। 5 वक्त आपको माशाल्लाह अजान की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ की लेबर की बात करें तो 1 से 1.5 साल पहले तक यहाँ 3000 to 4000 तक पर मंथ लेबर थी, और आज 2023 में वही लेबर 10,000 प्लस हो चुकी हुई है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब इतने हालात यहाँ वर्स हो चुके हुए हैं कि यहाँ पे आज 12-13 हज़ार स्टार्ट आपको वर्क लेबर दी जाती है। ये मैं बिल्कुल लेबर की बात कर रही हूँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो बहुत आगे चली जाती है। और आप ये देखें कि साल 2 पहले जो मैं बता रही हूँ 3 से 4 हज़ार लीरा मिलता था पर मंथ। उसमें वो अपने सारे घर का मतलब सर्कल चलता था उनके माशाल्लाह से। हर चीज़ लोग यहाँ से जो बैठे हुए वो पीछे पाकिस्तान में पैसे उसमें से भेजते थे, क्योंकि तब लीरा की वैल्यू भी अच्छी थी और यहाँ पे इतनी महंगाई भी नहीं थी और रेंट भी अफोर्डेबल था। हाउस रेंट की बात कर रही हूँ। लेकिन आज 13 to 14, 15,000 में वो सब कुछ बहुत मुश्किल है। चुके होंगे कि यहाँ के हालात किस हद तक बुरे हो चुके हुए हैं। जो आप इजीली अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, आप स्टोर्स पे लग जाते हो, आप रेस्टोरेंट्स में लग जाते हो, कहीं पे भी आप, यहाँ पे टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। और सैलरी आपको यहाँ से स्टार्ट होती है, अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे लिविंग के हिसाब से। लेकिन एक्सपेंसिव बाकी चीज़ों के भी उसी हिसाब से बढ़ चुके हैं। तो पहले ये था कि एक इंसान घर का कमा रहा है तो 4 लोग खा लेते थे। अब ये है कि एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को कमाना ही पड़ता है, तब जाके आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। और अब अगर आप स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो इस तरह है कि वो इनकी खुद की लैंग्वेज है, यानी टर्किश लैंग्वेज बोली जाती है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो इन्हीं की लैंग्वेज में टर्किश स्कूल हैं। मज़ीद ये कह सकते हैं कि एक इंग्लिश की बुक है जिसको पढ़ाना इनके लिए काफ़ी टफ़ होता है, और वो वीक में एक बार ही पढ़ाई जाती है, और वो भी 30 to 40 मिनट्स के लिए हार्डली। तो इतने में किस बच्चे को कितनी इंग्लिश आ सकती है आप खुद समझ सकते हैं। तो बहुत बेसिक थिंग्स होती हैं जिनको ये अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज़ नहीं करते। ये जस्ट वो एक बुक तक ही महदूद रहती है। टर्किश स्कूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अब ईयरली एक फ़ी पे करना पड़ती है। वो 2 to 3,000 लीरा होती है। और अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो बता देते हैं कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको ज़ोर नहीं दिया जाता। अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो उन पे बर्डन डाला जाता है, अगर नहीं कर सकते तो उनके साथ रियायत बरती जाती है, उनको परेशान नहीं किया जाता।
अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो आपकी पहुंच में है, मतलब इतना उसका प्रॉब्लम नहीं होता। हर गली में, हर स्ट्रीट से वो छोटी बसेस जाती हैं, वो आपको मेन स्टॉप तक ड्रॉप करती हैं और वो बहुत ही चीप, उनका 6 to 7 लीरा उनका होता है, उनकी चार्ज करते हैं वो। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे तो उससे भी ज़्यादा कम लिया जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन आपकी अपने एक्सेस में होती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए तो बाय वॉक ही मेन स्टॉप तक जाना बहुत इजी होता है। और जो थोड़े लेडीज़ होती हैं या थोड़े बच्चों के साथ जो होते हैं वो फिर बस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टर्की की जो एक और अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। यानी अगर आप किसी स्टोर में जाते हो, कोई कैशियर है वहाँ पे, तो आप उसको देखेंगे, अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो वो मॉप लगा रहे हैं, आप इवनिंग में जा रहे हैं तब भी वो क्लीनिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं। नॉट अ बिग डील उनके लिए ना। तो यहाँ पे बहुत लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब बात करते हैं सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री। हाँ जी, टर्की बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, इवन सब के लिए। यहाँ पे लेडीज़ सुबह फजर के टाइम अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकल जाती हैं। सब फजर में बिल्कुल अंधेरा होता है और उनके लिए कोई मसला जी। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं टर्की के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, या यूँ कह लें कि टर्की की वो बातें जिससे हमें नुकसान है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि टर्की में एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग है। जिसको यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती टर्किश, वो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। आप अपनी बात कोई भी दूसरे को नहीं बता सकते अनलेस आपके पास गूगल ट्रांसलेशन ऐप ना हो। इंटरनेट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐप के थ्रू ही इन तक अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत ही कम हैं यहाँ, यूँ समझें कि ना के बराबर है। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें यह है कि अब सिलेबस में थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी इन फ्यूचर यहाँ पे इंग्लिश हमें नज़र आएगी जी। तो अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। यहाँ का जो अकोमोडेशन सिस्टम है वो मोस्टली फ़्लैट सिस्टम ही देखने को मिलता है आपको, स्पेशली इन इस्तंबुल में तो जहाँ आप देखेंगे आपको फ्लैट सिस्टम ही दिखाई देता है। आपको आज के बारे में बता रही हूँ, 2023 के बारे में बता रही हूँ। नॉर्मली 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है स्टार्ट फ्रॉम 7 to 8,000 लीरा। तो ये भी मैंने आपको उस फ्लैट की प्राइस बताई है जो शेयरिंग में होता है, जो लड़के ज़्यादातर लेते हैं और वो सुबह उन्होंने जाना है और रात में आना है। मतलब फैमिली के लिए वो नहीं अच्छा होता, सूटेबल नहीं होता, वो इतना है। और जो फैमिली के लिए हो वो 10,000 प्लस होगा, 12,000 14,000 लीरा का। तो पाकिस्तानी उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत दूर तक बात चले जाती है। तो यहाँ पे फ्लैट सिस्टम, यहाँ अकोमोडेशन बहुत मुश्किल हो चुकी है। अब हॉस्पिटल सिस्टम की बात करें तो हॉस्पिटल सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अगर आप ये बोल भी दें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप चलने फिरने के काबिल हैं, आप अपने आप को अच्छा फ़ील करें, नहीं, लेकिन जब तक आपकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं होंगी, डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो आपको डिस्चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप ये समझ लें कि पूरा इस्तांबुल इतना बड़ा है और यहाँ पूरे इस्तांबुल में शायद 2 या 4 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और वो कहाँ पे होंगे, आप कहाँ बैठे हैं और वो वाला हॉस्पिटल कहाँ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ जाने के लिए आपको किस तरह क्या कन्वेंस लेनी पड़ेगी या एम्बुलेंस लेनी पड़ेगी, वो बहुत मुश्किल एक प्रोसीजर है। यानी आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, तभी जाके आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ये है कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है मंथली। आप अगर टैक्स पे करते हैं आज के टाइम को देखते हुए वो 4,000 प्लस है टैक्स जो आप पे करते हैं। तो फिर आप और आपकी फैमिली यानी अंडर 18 बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं, चार्ज नहीं किया जाता। अगर 18 प्लस है तो फिर उनका चार्ज किया जाएगा। तो 4,000 5,000 इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो ये भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट सीन है यहाँ पे कि आपको हॉस्पिटल बहुत मुश्किल है। अल्लाह ना करे परदेश में कोई बीमार हो। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक सेहत के मरकज़ होते हैं
ठीक है, जहाँ आपको खुद को रजिस्टर करवाना होता है। अगर आप वहाँ खुद को रजिस्टर करवाते हैं तो आपको नॉर्मल फ्लू होता है, कफ़ होती है बच्चों को या आपको, तो वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन नहीं दी जाती, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और वो फिर आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं मेडिसिन। लेकिन अगर वही जो फ़ीवर है आपको या आपका सोर थ्रोट है वो 1 वीक प्लस हो गया है, तो फिर आपको डेफ़िनेटली वो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे कि अब ये केस उनका नहीं है, और फिर आपको वही पैसों वाला सिस्टम जो पहले मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। होप सो जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो यहाँ आना चाहते हैं या यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते थे, आज की वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत, इरादतन तो ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन अगर फिर भी कुछ हुआ तो माज़रत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।